Good morning all. Welcome to my channel Kanit Gurukul, and we are discussing about the topic matrices and determinant, and today our topic is determinants. So let's start the topic. A very good morning all of you. So in our previous lecture we are discussing about the matrices. ठीक है, matrices क्या होते हैं हमने पहले ही जान लिया है. उससे रिलेटेड अलजेब्रा को हमने सीखा है और साथ ही इनवर्स फाइंड करना भी हमने सीख लिया है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी हमने सीख लिया है. बट मैट्रिक्स के आगे के टॉपिक्स जो हमें सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें एक बेसिक चीज हमें जानना होगा जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, हम जानते हैं मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स जस्ट एक अरेंजमेंट है. ठीक है, बट उसी अरेंजमेंट का जब एक स्क्वायर अरेंजमेंट का, स्क्वायर मैट्रिक्स के अरेंजमेंट का कोई एक यूनिक वैल्यू निकलता है तब वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, उस मैट्रिक्स का वैल्यू देता है. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो टुडे आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है. एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है. यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हमें जो डिटर्मिनेंट पे हम डील करेंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही हम डील करेंगे. ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं. मान लीजिए कि मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 ये वैल्यूज हैं. ठीक है, मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते, बट क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे. ये है डिटर्मिनेंट को शो करने का तरीका. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसके मैंने लिखा कि ये इसके साथ एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट रहता है. तो वो वैल्यू फाइंड करने का तरीका हम सीखते हैं. तो एक एक करके हम जानते हैं. क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही हम काम करेंगे. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट. तो ऑर्डर 2 का किस तरह से होगा, A11, A12, A21, A22. ठीक है, यही होता है ना ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स. ठीक है, बट क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है. इसको फाइंड करने का, इसका वैल्यू जो होगा उसका तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और फिर माइनस का साइन आता है हमारा, A11 इंटू A22, बीच में माइनस का साइन, इंटू क्या करते हैं, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, A12 इंटू A21. ठीक है, ये है फाइंड करने का तरीका. फिर एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. मान लीजिए आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, 4. सॉरी, तो हम करेंगे क्या, हम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 4, बीच में नेगेटिव माइनस का साइन होगा, एंड दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3. तो 4 2 जाए 8 माइनस 3 कितना आ गया, आंसर 5. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. मान लीजिए आपको फाइंड द डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन गिवन है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, सबसे पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस साइन, एंड माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/2 का अगर मैट्रिक्स है या ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका. अब हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हम फाइंड करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं पहले. ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में रहता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, मोस्ट बेसिक वे में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है इसका फॉर्मूला.
सबसे पहले हमें दिख कौन रहा है, एक्सपेंशन मेथड से हम बनाएंगे। A11 दिख रहा है ना, तो उसको लिखो। ठीक है, जस्ट क्या करो, यहाँ A11 दिख रहा है, फिर A11 किस लाइन में है, किस कॉलम में है और किस रो में है, इस कॉलम में है और इस रो में है। तो क्या करो, ये दोनों को कवर कर दो। तो आपके पास बचा कौन, A22, A23, A32, A33। ठीक है, पहला वाला हमने प्लस लिया है, अल्टरनेट साइन चलता है, तो दूसरा हम माइनस लेंगे। A11 लिया आपने, अब A12 ले लो। सेम वे में A12 इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये कॉलम कवर कर दो और ये रो पूरा कवर कर दो। ठीक है, तब आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा, दिस 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 एंड दिस, दैट इज A21, A23, A31, A33। हो गया, पहला वाला प्लस लिया, फिर हमने माइनस लिया, अगेन तीसरा वाला क्या लेंगे, प्लस। प्लस A13, इसको और इसको कवर कर देंगे तो क्या बचेगा, A21, A22, A31, A32। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 2x2 का ऑर्डर का। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू फाइंड करना आपको आता है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस ऑफ A12, A21, A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, प्लस A13, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, तो ये है 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको फाइंड करने का तरीका। साइन कन्वेंशन भी हम इसका देख लेते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन हम देख सकते हैं, रो में भी कॉलम में भी, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस के बाद प्लस माइनस। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया ना, पहले ये लिखा, ठीक है, फिर इसका रो एंड कॉलम को छिपा के जो बचा उसको लिख दिया, देन ये। हम इस चीज को कॉलम के साथ भी कर सकते थे, मतलब A11 को रखा पहले, ठीक है, जो छिपा रो और कॉलम को छिपा के जो बचा उसको लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस है ये, माइनस के बाद दूसरा इसको लिख के फिर इस रो इस कॉलम और इस रो को छिपा के जो बचेगा उसके साथ भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे। फिर इसको लेते, ये इसको छिपा के फिर ये बचता, इसके साथ फिर हम फाइंड कर सकते थे। तो ये क्या है कि इवन मिडिल टर्म से भी आप, मतलब कैसे भी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, वही ये साइन कन्वेंशन इसका बता रहा है कि आप किसी तरह भी एक्सपैंड करके आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हो। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2 1 0, कोई भी हम नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 2 1 6 3 2। ठीक है, सबसे पहले कौन दिखा, 2, तो हमने 2 को लिखा, इसको कवर कर दिया, तो हमारे पास बचा 2 3 1 2। तो कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, फिर प्लस के बाद माइनस जाएगा, माइनस 4 इंटू, ये दोनों को कवर किया तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 0 0, प्लस जाएगा 6, इसको और इसको कवर किया हमने तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0। अब सॉल्व कर दो, 2 इंटू 4 माइनस 3 इज 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 माइनस 8 प्लस 6 दैट इज 0। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इससे एसोसिएटेड जस्ट हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग कि अगर आपको किसी ट्राइंगल, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ABC के, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो एरिया। क्लास 10 में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक डिफाइंड फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2
y3 1 1 1। ठीक है, बहुत इजी सा है इसका जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, वर्टेक्स हम देख लेते हैं। ए का वर्टेक्स मान लेते हैं 2 1, बी का 3 2, सी का कुछ भी 1 0। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 x2 x3, ये x1 ये x2 ये x3, तीनों कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वन हम ले लेते हैं तो 2 3 1, y1 y2 y3 तो 1 2 0 एंड लास्ट वन 1 1 1। अब क्या करो, जस्ट इसको सॉल्व कर दो। हाफ हमने लिया, सबसे पहले 2 को रखा हमने, इसको कवर किया तो 2 इंटू 1 2 माइनस 0, फिर -1, इसको कवर किया 3 इंटू 1 3 माइनस 1, प्लस 1 इंटू इसको कवर किया 3 इंटू 0 0 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कितना आ गया, हाफ 4 माइनस 4 0 आ गया। ठीक है, जस्ट हमने क्योंकि ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया था, 0 आ गया, दैट मीन्स जो है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट हमारे पास अगर फॉर्मूला रहे तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो अगर आंसर निगेटिव भी आया तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3। ओके, थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Kanit Gurukul.